कि वायएसआर ऑफिस में जो प्रेस मीट दिया गया था फारूक शिबली साहब के बारे में, हमारे नियाज अहमद साहब वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट फारूक शिबली साहब के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, उसके बारे में हमारे गड्ढा फखरुद्दीन भाई टीडीपी के लीडर है, उनसे जानकारी करते हैं कि इसके जो वर्ड्स कल जो कहा था उसके बारे में आपकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। और परसों 4-5 दिन के नीचे हमारे फारूक शिबली साहब क्या करेगा, तो अचानक एक मीटिंग डाल लिए, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, ऐसा इनके साथ अन्याय हुआ बोल के चंद्रबाबू नायडू साहब से अपॉइंटमेंट लेकर के पूरे लोगों को बुला लेके जाके चंद्रबाबू नायडू साहब की इमीडिएटली एक मीटिंग जमाए। उसमें मीटिंग में रिक्वेस्ट किया गया, सर अगर आप हुकूमत में आए तो इसके बारे में आवाज उठा के इनकी जो इनके साथ अन्याय हुआ है इनके साथ इंसाफ करोगे तो बोलने की वास्ते में उन्होंने वहां मीटिंग जमाए। क्या ये गलत है? लोगों को वक्त तो जाता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू साहब किसी को एमएलए टिकट दिया नहीं, मिनिस्ट्री दिया नहीं है। आपके जगन मोहन रेड्डी साहब होम मिनिस्टर, वो अमजद अली साहब का नाम आज तक नहीं सुने गए। हाँ, अमजद अली साहब कहाँ है? खाली नाम के वास्ते में हमारे आंध्र प्रदेश में तकरीबन दिए हैं, हाफिज खान को दिए हैं। हाफिज खान को भी क्या है उनका कुछ काम कुछ कर रहे हैं उन्होंने मुस्लिम्स के आवाम के लिए। और दूसरी बात क्या है, दुल्हन स्कीम बेहतरीन स्कीम है। चंद्रबाबू नायडू साहब गुलिस्ता हुकूमत में जब वजीर आला थे उन्होंने 50,000 दे रहे थे मुस्लिम गरीब आवाम को, और वैसी तरीके से और हमारे दूसरे अदर कैस्ट वालों को भी, SC ST को भी उन्होंने दुल्हन स्कीम पेंडली कानू का वो भी दिए, 50,000 दे रहे थे। और दूसरी बात क्या, रमजान तोहफा, संक्रांति कानू का, क्रिसमस तोहफा, ये सब कुछ दे रहा था चंद्रबाबू नायडू साहब। क्या गलत करे चंद्रबाबू नायडू साहब? चंद्रबाबू नायडू साहब मुस्लिम्स के वास्ते में कुछ भी नहीं करे बोलने। सबसे पहले बात आपको चंद्रबाबू नायडू साहब से YSRCP के लीडर्स और जगन मोहन रेड्डी साहब डर रहे हैं, क्योंकि आने वाली हुकूमत सुनामी की तरह आने वाली है। तकरीबन चंद्रबाबू नायडू साहब के 160 सीट्स के ऊपर आने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को डर पैदा हो रहा है चंद्रबाबू नायडू साहब से और हमारे अलहाज फारूक शिबली साहब से डर हो रहा है। क्यों बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब आपको टैलेंटेड लीडर है, और फारूक शिबली साहब जो है उन्होंने जो है अलहाज फारूक शिबली साहब किसी के खिलाफ नहीं गए, उन्होंने आज तक किसी के बारे में गलत सलत बोले नहीं। जो आपको अहदा दिया गया है हमारे नियाज अहमद साहब, वो अहदे का आप भरपूर इस्तेमाल करो, अवाम के साथ आप भरपूर उनकी मदद करो। अवाम को जो जो फायदा आने वाला है वो हुकूमत से लड़कर के दिला। आपकी तो हुकूमत शायद एक साल या 1.5 साल रहेंगे। आखिरी टाइम पर आपको ये जो पोस्ट दिया गया है वो पोस्ट का सही तरीके से आप इस्तेमाल करो, अवाम की भरपूर ये करो। और जगनन्ना कॉलोनी बोल के बोले उन्होंने, चिटको के घरा है, अवाम उसके बारे में पूछा तो उन्होंने क्या तो बोले तो कोरोना आया था 2.5 साल ऐसा बोल के बोले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात मानते हैं, कोरोना आया था, कोरोना आया भी, कोरोना हमारे साथ भी है, आज भी कोरोना नहीं जाता, हमारे साथ ही चले जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये जगनन्ना कॉलोनी के अभी थोड़ी देर के नीचे मैं जाकर देख के आया, वहाँ की हालत क्या है तो हमारे निर्मल टैक्स से लेते हुए वो जगनन्ना कॉलोनी तक का तकरीबन 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। वहाँ कैसे रहना लोग? हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब को पैलेस चाहिए, सपोज उनके एमएलए साहब कुछ जो जितने भी एमएलए है उनके, उन लोगों को एक एमएलए क्वार्टर्स वहां बना के दिया तो जगन मोहन रेड्डी साहब, हमारे आली जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर आली जनाब, उन्होंने अगर वो कॉलोनी वहां बनाकर दिया रहा तो उन्होंने जाकर रहते थे क्या? एक बात, गरीब आवाम कैसे जाकर रहना? कौन तो मार को छटे तो कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। अरे अवाम के साथ आप बेहतरी अच्छा करो भाई। 3 साल हुआ वो जमीन लेकर आप काम चालू कर रहे हैं क्या भाई? ये कोई भी पूछने वाला नहीं है। हाँ, मुस्लिम माइनॉरिटी के इसलिए चंद्रबाबू नायडू साहब क्या करा, ये बात बोलना चाह रहा हूं मैं। 2002 में गुजरात के दंगों में सबसे पहले आवाज उठाई चंद्रबाबू नायडू साहब, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस टाइम पर जो है चंद्रबाबू नायडू साहब नरेंद्र मोदी को आगाह किया है, दंगे बंद करो, अच्छा नहीं रहता। सबसे पहले अपोज करे वाले उन्होंने है। और दूसरी बात क्या है, आंध्र प्रदेश में हज हाउस बनाने वाले
चंद्रबाबू नायडू साहब है। और उनकी गुलिस्ता हुकूमत में भी आंध्रा तेलंगाना डिवाइड होने के बाद से भी कड़पा में हज हाउस के लिए जगह देखी, पैसे सैंक्शन करे, सब भी करे। अब तक तुम काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आपके घर में आपके जगह वहां जो है देखे है, क्या है, हज हाउस देखे है, अब तक क्यों नहीं बने हैं भाई? और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू हमारी हुकूमत में, गुलिस्ता हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू साहब पार्लियामेंट में सबसे पहले अपोज करे सो कौन? त्रिपुल तलाक के हमारे केसी नानी साहब आके लेटर बाहर फाड़ दिए, उसकी बिल फाड़ के क्या बोले, इसको हम मदद नहीं देते। किसके डायरेक्शन पर? चंद्रबाबू नायडू साहब के डायरेक्शन पर अपोज करे। इसकी तारीफ आपको हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी किया है, जानकारी है, उसके वीडियोस भी है हमारे पास वो। और दूसरी बात क्या है, चंद्रबाबू नायडू साहब क्या करे मुसलमानों के लिए? हमारे आधुनिक की बात लेते हैं, इससे पहले भी आपको बशालरजा जगह के ऊपर वक्फ जगह है वो, उसमें जो है चंद्रबाबू नायडू साहब हमारे जबकि एमएलए श्री मीनाक्षी नायडू साहब जाको चंद्रबाबू नायडू साहब को बोल करके हमारे आदोनी में हमारे मुसलमानों को शादी खाना चाहिए, तो बोल को शादी खाना लाए। उसके बाद आपको पीने को पानी नहीं था, सही तरीके से नहीं था। उस टाइम पर मीनाक्षी नायडू साहब एमएलए थे। मीनाक्षी नायडू साहब ये काम कराए, कोसा इस्माइल झरे का जो काम कराए हैं, खड्डे खुदा के ये कर को पूरा ग्राउंड वर्क काम करा को पानी का करे। उसके बाद वो पानी भी हम ना कम हो रहे बोल के जब जाको फिर असेंबली में अपना प्रस्ताव रखे, कौन? मीनाक्षी नायडू साहब रखो वो बसापुर डैम सैंक्शन करे सो भी उन्हें पूरा काम भी हो गया। सो सिर्फ इलेक्शन कोड पड़ा, स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब आकर रिब्बिन कट करे, उतना दूसरा क्या भी नहीं। हमारे हुकूमत में कितने काम हुए कितने नहीं, ये सब कोई हम बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आवाम को सब कुछ पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, जो भी काम है वो काम पहले भरपूर करको देखो। और एक बात, चंद्रबाबू नायडू साहब के पीरियड में कर्नूल में अलीगढ़ से भी अच्छा यूनिवर्सिटी कितने की एकर्स लेकर वो यूनिवर्सिटी को भी पास किया। वो यूनिवर्सिटी आज तक पेंडिंग है। यहाँ आपको इससे पहले आधुनिक को सेकेंड बॉम्बे बोलते थे। क्यों? बिजनेस वैसा था। यम्बो मिल थी, कोतारी मिल थी, मिलना पूरे बंद हो गए, बच्चे कुछ फैक्ट्रीज है। चंद्रबाबू नायडू साहब टेक्सटाइल लाए हैं, और टेक्सटाइल का भी अभी तक कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कोई आवाज उठाने वाले नहीं। हाँ, और दूसरी बात क्या, उर्दू डिग्री कॉलेज गरीब बैक बच्चों को और मर्द बच्चों को, लेडीज एंड जेंट्स दोनों को भी कॉलेज दिया चंद्रबाबू नायडू साहब, पैसा सैंक्शन करे, सब भी करे। हाँ, वो कोर्ट में डाल को धोबे की जगह है बोल को आज तक पेंडिंग है। क्यों भाई इस मसले के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते? आप ही की पार्टी के लीडर्स है, कोर्ट में डाल के पेंडिंग रखे सो उसके बारे में आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाओ को आवाम के लिए, बेहतरी के लिए, हमारी आवाम की भयभूति के लिए काम करो भाई। एक के ऊपर अंगली उठाने से पहले 3 अंगले हम ना दिखा रहे हैं वो देखना भाई। हम आपसे क्या भी शिकायत नहीं है। और मोहम्मद अली फंक्शन हॉल के बारे में जो मोहम्मद अली पार्क में वो जो हमारी हुकूमत में भुट्टा रेणुका, श्रीमती भुट्टा रेणुका जी और हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने हमारी पार्टी में आए थे। उस टाइम पर शादी खाना की जगह बात करके शादी खाना 1 करोड़ रुपए भुट्टा रेणुका जी दिए हैं, और 1 करोड़ रुपए हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब आले जनाब जबकि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब 1 करोड़, वो पैसे फिर अभी 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोल के सुना। काम रुक गया भाई, क्या मतलब है? आदमी क्या समझना, काम तो चालू होना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में आप लोग आवाज उठाते नहीं कि बैठे हम लोग माइनॉरिटी के बारे में, किसके तो एक बारे में क्या तो एक बोलना। बोलने से पहले जरा सोचो किसके बारे में बोल रही हैं, किस लिए बोल रही हैं। आवाम की ईदगाह के बारे में 1 साल के ऊपर हो गया, 80 लाख रुपए कलेक्शन करे गए थे उन्होंने, 2 करोड़ 60 लाख रुपए अमाउंट सैंक्शन करा जगन बोल के बोले, काम अभी तक बंद है, तो इसके बारे में क्या कहें? अब हमारे यहाँ आली जनाब वजीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब आधुनिक के दौरे पर आए थे। म्युनिसिपल ग्राउंड में भारी हिसाब से मीटिंग चली गई है। वो मीटिंग में हमारे खाजी साहब को भी बात करने का मौका दिया है, और हमारे खाजी साहब पूछे तो भी हो गया, ईदगाह के पैसे सैंक्शन हो गए, आ जाती भाई। जगन मोहन रेड्डी आगो जागो तकरीबन 4 महीने हुआ भाई, 5वां महीना चालू है, अब तक ईदगाह के पैसे भी आने को नहीं।
क्या माजरा है भाई? आप लोग 2 बार जाके मिल गए हमारे नियाज अहमद साहब बोले, मैं 2 बार जाके मिल गया जगन साहब से, हमारे अली जनाब अलहज हमारे क्या हाजी साहब भी, हाजी अल्ताफ हुसैन साहब, जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, उन्हें भी जाकर जगन मोहन रेड्डी साहब से मिले, आधुनिक के बारे में मसले मसाइल हम बताए। अब तक वो क्या भी हुआ नहीं। इसके बारे में बात करो भाई। एक के बारे में बोलने से पहले आप लोग हम लोग क्या करे हैं आधुनिक अवाम को, हाँ? और तुम्हारे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको अहदे दो, अहदे ने सर का परेशानी है उनको। और दूसरी बात क्या है, विदेशा में पढ़ने वाले बच्चों को चंद्रबाबू नायडू साहब पैसे भेज रहे थे, राजशेखर रेड्डी साहब पैसे भेज रहे थे, सब्सिडी मिल रहा था। हम ना हमारे आधुनिक देश नहीं, आंध्र प्रदेश के आवाम को क्या भाई ये अम्मावड़ी अब दे रहे जगन मोहन रेड्डी साहब। पहले है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी मौलाना कलाम साहब की सब्सिडी आती थी। अब कोई सब्सिडी आती ही नहीं है भाई। जगन साहब क्या कर रहे हैं, 18,000 रुपए औरतों को डाल रहे हैं, क्या 10,000 रुपए ऑटो वालों को डाल रहे हैं, टेलर डाल रहे हैं, और दूसरी बात क्या लारे ड्राइवर को डाल रहे हैं पैसे, और दूसरी बात क्या अम्मावड़ी को तो बोल रहे हैं। अच्छी बात है, डालो, नहीं कहते नहीं। हमारा दुल्हन स्कीम को तुम कंडीशन कहीं को रखे भाई? लाख रुपए दे रहे थे, दे तुम बोल रहे थे, आप लाख रुपए दे तुम देना था, नहीं तो 50,000 ही देना था भाई। वो कंडीशन क्या है, 10 क्लास के हमारे सलम ये रहे कि गरीब गोर बाइक बच्चे और मर्द बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्यों बोले तो रोजमर्रा की जिंदगी बहुत परेशानी हालत से गुजर रही है। आप तो महिला में रहने वाले भाई, हमारे गरीब अवाम नहीं पढ़ को है। 10 क्लास के सर्टिफिकेट का ये पहले हमारा, हम इसके ऊपर खंडन करते हैं, पहले कैंसिल करना है। गरीब आवाम को जब से तुम गवर्नमेंट में अमल में आए तब से अब तक आगे पैसे जो सैंक्शन करना बोल के मैं डिमांड करता हूं जगन मोहन रेड्डी साहब से। आप लोग लीडर है, ये इसके बारे में फाइट करो। ये दुल्हन स्कीम के लिए इसमें जो कंडीशंस रखा गया है, गरीब बाइक बच्चों को 10 क्लास का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ये काम करो कि कंडीशन हटाओ, उसके बाद आप लोगों को हम सलाम करते हैं, आप लोगों का इस्तेकबाल करते हैं। मैं इसीलिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। नाम है गड्डा फखरुद्दीन, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी सेल सेक्रेटरी। और दूसरी बात क्या, अनंतपुर जिला गुंटेकल ऑब्जर्वर हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।